हेलो एवरीवन। टीसीपी टाइमर्स पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था टोटल 5 टाइप्स के टाइमर हमारे को कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट 4 टाइमर्स मैंने आपको कंप्लीट करा दिए थे। टाइम आउट टाइमर की इंट्रोडक्शन दे दी थी और आपको मैंने बताया था कि डायनेमिक बनाना ज्यादा फायदेमंद है, स्टैटिक रखोगे तो हम लोग फंसेंगे। ठीक है, तो क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस पे सब कुछ डिपेंड करता है ना। मैंने आपको सारा कुछ क्लियर किया था। ठीक है, तो अब बस ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हम। अगर आपको डाउट है तो प्लीज मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लो। हम डायरेक्टली अब स्टार्ट करेंगे बेसिक एल्गोरिथम। ठीक है, बेसिक एल्गोरिथम क्या है भाई? ये वही बात है, इसका एम है जी आरटीटी कैलकुलेट करवाना। ठीक है, आरटीटी अगर आपने कैलकुलेट कर लिया, राउंड ट्रिप में कैलकुलेट कर लिया, तो हम टाइम आउट टाइमर बड़े आराम से निकालेंगे। टाइम आउट टाइमर क्या होगा जी? दैट विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय आरटीटी। ठीक है, तो ये कैसे निकालते हैं हम लोग आरटीटी एंड सॉन, वो हम लोग अब देखेंगे। ठीक है जी, तो ये इक्वेशन है भाई, इसको आपको माइंड में रखना है। तो बेसिक एल्गोरिथम ये इक्वेशन कह रहा है एनआरटीटी दैट इज इक्वल टू अल्फा इनटू आईआरटीटी प्लस 1 माइनस अल्फा इनटू एआरटीटी, वेयर अल्फा इज द वेटिंग फैक्टर, और वेटिंग फैक्टर ये 0 से 1 के बीच में होगा। एनआरटीटी मतलब नेक्स्ट राउंड ट्रिप टाइम, दैट विल बी इक्वल टू अल्फा इनटू इनिशियल राउंड ट्रिप टाइम। ठीक है, दैट इज द नेक्स्ट राउंड ट्रिप टाइम and that is your initial round trip time and that is your actual round trip time। ठीक है, तो आप इसको सिंपली ऐसे समझ सकते हैं, अगला क्या होगा वो एनआरटीटी है। फिलहाल आपने क्या सोचा था, दैट इज आईआरटीटी, और क्या निकला दैट इज द एक्चुअल आरटीटी। समझ रहे हो? थोड़ा एग्जांपल दूंगा तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। और ये इक्वेशन कोई नई नहीं है भाई। ठीक है, अगर आप ओएस पढ़ा है अगर आप लोगों ने, वही बात है, लिंकिंग मैं अब यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये लिंकिंग बहुत कम टीचर्स कर पाते हैं क्योंकि जो नेटवर्किंग पढ़ाता है उसको जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आता होता। आता भी होता है तो उसको इतना माइंड क्लिक नहीं करेगा कि हाँ इन सब चीजों से लिंकिंग हो सकती है। तो मैं आपको अब लिंकिंग करके दिखा रहा हूँ। अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा हो तो इसी से मिलते जुलते इक्वेशन आप लिखते थे, टाउ एन प्लस वन इज इक्वल टू अल्फा टी एन प्लस वन माइनस अल्फा टाउ एन। याद आ रहा है? इस तरह की हम इक्वेशन लिखा करते थे। ओके, तो मैं बोलता था नेक्स्ट, ये एसजीएफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम जो हम लोग पढ़ते हैं, उसमें हम लोग यूज करते थे। यार सीपी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में हम कहते थे कि नेक्स्ट बर्स्ट क्या होगी, दैट इज टाउ एन प्लस वन। नेक्स्ट प्रेजेंट बर्स्ट हमने क्या सोची थी, दैट इज टाउ एन, और क्या निकली, दैट इज टी एन। तो अल्फा टी एन इंटू वन माइनस अल्फा टाउ एन हम इस तरह से निकाला करते थे एसजीएफ एल्गोरिथम में, याद करो। ठीक है, तो हम इसको प्रॉपर सॉल्व करते थे और आंसर भी निकालते थे। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि नहीं? मैं जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाऊंगा तो वहां बात करूंगा, वैसे अगर आपने पढ़ा हुआ तो आपको याद आ रहा होगा ना। टाउ एन प्लस वन इज अल्फा टी एन प्लस वन माइनस अल्फा टाउ एन। ठीक है, तो अल्फा इज द वेटिंग फैक्टर। ठीक है, अल्फा अगर आपने जीरो ले लिया, अगर आपने अल्फा जीरो ले लिया तो फिर टाउ एन हो जाएगी, मतलब नेक्स्ट बर्स्ट क्या होगी, जो आपने सोची थी वही होगी, है ना। मतलब अभी जो आपने सोची वही नेक्स्ट होगी। और अगर आपने अल्फा की वैल्यू 1 ले ली तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये टीएन हो जाएगी। मतलब जो अभी निकली है ना बस, वही हम मान के चलेंगे अगली बस भी वही होगी। इस तरह से हम किया करते थे। याद आ रहा है कि नहीं? नहीं याद आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ जब एसजीएफ पढ़ाऊंगा वहां डिस्कस करूंगा। मेन बात क्या है कि अब मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ तो एसजीएफ जब पढ़ा रहा हूँ आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, वहां मेरे को ये सब बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फटाफट से पकड़ जाओगे चीजों को। द ओनली थिंग इज लिंकिंग पकड़ो। ठीक है, और इनफैक्ट अगर आप लोगों ने अगर ये एक्चुअली ना, ये जो वेटेड एवरेज इसको हम कहते हैं। ठीक है, वेटेड एवरेज ऑफ द टू क्वांटिटीज। तो जहां पे भी वेटेड एवरेज ऑफ द टू क्वांटिटीज ली जाती है वहां पे ये इक्वेशन चलती है। तो ये कोई नई इक्वेशन नहीं है, मैथमेटिक्स में बहुत जगह यूज होती है। ठीक है, अगर आपने थोड़ा मैथमेटिक्स में पढ़ा हो, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, वहां पे भी ये यूज होती है। ठीक है, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अगर आपने कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ा है तो आपने यूज करी होगी पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम जब आते हैं, साइरस बैक एल्गोरिथम एंड सो ऑन, वहां पे हम लोग यूज करते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। तो क्या होती थी जी? पीटी दैट इज इक्वल टू टी इंटू से P1 प्लस में 1 माइनस टी इंटू पी नॉट। ठीक है, तो जब हम t की वैल्यू 0 लेके चलेंगे तो वी आर एट पॉइंट पी नॉट, और जब हम t की वैल्यू 1 लेके चलेंगे तो वी आर एट P1। ये लाइन है। ठीक है, वी हैव अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, वन इज पी नॉट एंड वन इज P1। ठीक है, तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या कह रही है एक्चुअली, और ये t की वैल्यू वही बात है भाई, t की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में हम लोग भरेंगे। 0 से लेकर 1 के बीच में हम लोग कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो अगर आप 0 से 1 के बीच में रखोगे ना तो यू विल बी ऑन दिस लाइन, कोई भी पॉइंट होगा, किसी भी पॉइंट पे हो सकता है आप इस लाइन पे। जैसे सपोज कर लो t की वैल्यू मैं 0 ले लेता हूँ, t की वैल्यू मैं 0 ले लूंगा तो ये P1 तोड़ गया तो P नॉट ही बचेगा, तो 1 माइनस 0 इज 1, तो P नॉट, तो वी विल बी एट P नॉट व्हेन t इज 0 वी आर एट P नॉट। ओके, तो t इज इक्वल टू 0 तो हम लोग P नॉट पे हैं। और
t इज इक्वल टू 1 हो गया तो हम लोग P1 पे हैं। ठीक है, आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग। तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, इसका भी हम लोग यूज करते हैं ग्राफिक्स में। खैर गेट में तो नहीं आनी, पर थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया कि ये चीज नई नहीं है, मतलब बहुत जगह यूज होती है। ऐसा नहीं है कि इसलिए इसका नाम बेसिक एल्गोरिथम रखा गया है कि मतलब बिल्कुल बेसिक आइडिया तो हम ये ले सकते हैं कि जो आपने सोची और जो निकली उन दोनों की एवरेज ले लो आप, और अल्फा आपको बताएगा कि किस हिसाब से आपको लेना है। ठीक है, तो ये क्या है भाई, जो आपने सोची, जो आपने थिंक, जो आपने सोची, और ये क्या है जो एक्चुअली में निकली, एक्चुअल जो निकला आरटीटी, एक्चुअल जो आरटीटी निकला वो क्या है जी, ए आरटीटी, एक्चुअल आरटीटी। ठीक है, जो निकला, और जो आपने सोचा था दैट वाज दिस। तो अगला क्या होगा, इन दोनों का आप वेटेड एवरेज लेके चलोगे। ठीक है, कुछ पार्ट इसका और कुछ पार्ट इसका, इसका वेट ले लोगे आप लोग। तो अल्फा पे सारा कुछ डिपेंड करेगा। अगर आपने अल्फा की वैल्यू 0 ले ली तो अब आप क्या कहोगे कि जो एक्चुअल है ना, जो एक्चुअल आरटीटी निकला है अभी जो आपने मेजर किया, वही कॉपी पेस्ट हो जाएगा नेक्स्ट आरटीटी। ठीक है, और अगर ये समझ पा रहे हो आप लोग, अल्फा की वैल्यू 0 भर के देख लो, आपको पता लग जाएगा है ना। अल्फा की वैल्यू 0 भरोगे तो ये तो कट गया, तो यहाँ से एआरटीटी निकलेगा, मतलब जो भी आपने अभी मेजर किया है या जो एक्चुअल अभी निकला है वही हमारा अगला हो जाएगा। और अगर आपने अल्फा की वैल्यू 0 ले ली, सॉरी अल्फा की वैल्यू अगर आपने 1 ले ली तो जो आपने सोचा था ना कि आरटीटी होना चाहिए वही हम अगला मान के चलेंगे। जो प्रेजेंटली आपने सोचा था कि ये आरटीटी होना चाहिए था वही हम अगला मान के चलेंगे। थोड़ा सा आपको शायद बीच में कॉम्प्लेक्स लग सकता है समझने में, बट इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा सा सोचो समझो, आपको सब क्लियर हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट मैथमेटिक्स और वेटेड एवरेज है भाई। दो क्वांटिटीज हैं, हम उनका वेटेड एवरेज लेके चल रहे हैं बस, एक्चुअल आरटीटी और आई आरटीटी। ठीक है, ओके जी। और इस इक्वेशन को लिखने का एक और तरीका भी है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ, पर एक बार आप पहले सब चीजों को नोट डाउन करो, मैं छोटा कर देता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा। एक बार नोट डाउन करो, क्लियर। चलो अब देखो, देखो इस तरह इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं इसमें, या तो हम कह सकते हैं पी आर टी टी एन प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू पी आर टी टी एन प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू ए आर टी टी एन। समझ गए। तो प्रिडिक्टिव राउंड ट्रिप टाइम n प्लस 1, नेक्स्ट क्या होगा, दैट विल बी अल्फा इंटू पी आर टी टी एन, मतलब प्रिडिक्टेड राउंड ट्रिप टाइम अभी क्या है, अभी प्रिडिक्टेड राउंड ट्रिप टाइम क्या था, और एक्चुअल राउंड ट्रिप टाइम n, मतलब अभी निकला क्या है, क्या सोचा था दैट इज PRTTN, क्या निकला दैट इज ARTTN, एंड अल्फा इज द वेटिंग फैक्टर। ठीक है, और अलग अलग मतलब इंप्लीमेंटेशन पे डिपेंड करता है कि आप क्या वैल्यू लेके चलते हो। जनरली अल्फा की वैल्यू 7/8 लेके चलते हैं। ठीक है, ये आपकी टेननबाउम की किताब में दिया हुआ है, बट हम सिंप्लिसिटी के लिए क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने के लिए अल्फा की वैल्यू 1/2 लेके चलेंगे। ठीक है, बट जनरली ये लेके चला जाता है। ओके, तो मतलब 7/8 अल्फा की वैल्यू लेके चलते हैं, तो मतलब जो भी प्रिडिक्टेड है ना, हम उसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं बजाय एक्चुअल के। क्या निकला उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं है, उसकी ज्यादा यू कैन से प्रायोरिटी नहीं है, जो प्रिडिक्टेड है उसकी ज्यादा प्रायोरिटी है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो एक्चुअली क्या निकला है ना, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं आती, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सेप्शन हो सकती हैं। कई बार बहुत जगह ज्यादा गलत रूट से पैकेट चला गया है ना, सेगमेंट बहुत ज्यादा मतलब लॉन्ग रूट से चली गई, या कई बार बहुत ज्यादा शॉर्ट रूट से चली गई है ना, या फिर बीच में कोई राउटर कंजेस्टेड था उसने काफी टाइम लगा दिया, एंड सो ऑन। तो एक्चुअल क्या निकला, मतलब यू कैन से आंखों देखी बात पे ज्यादा यकीन नहीं किया जाता, जो कैलकुलेशंस होती हैं उन पे ज्यादा यकीन किया जाता है। वही चीज मैं यहाँ कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अगर आपने शेयर मार्केट में अगर आपने थोड़ा बहुत काम किया हो, तो फिलहाल क्या वैल्यूज हैं, आंखों देखी बात पे कोई यकीन नहीं करता, बैकग्राउंड कैलकुलेशंस करके सोचते हैं कि अच्छा आगे शायद ये शेयर आगे बढ़ जाएगा, या आगे आने वाले टाइम में शायद ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। बट अभी फिलहाल क्या चल रहा है कोई फालतू की बात है, वो सब मैटर नहीं करती, है ना। तो आप कभी परचेज भी करते हो तो इस सब बातों का ध्यान रखना, कैलकुलेशंस वगैरह बहुत करी जाती हैं। खैर ठीक है, थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दे दिया, आप समझ गए होंगे। तो अल्फा की वैल्यू 7/8 रखने का आपको कारण भी समझ में आ गया होगा कि जो कैलकुलेशन वाली बातें हैं उन पर ज्यादा जोर देना है, फिलहाल एक्चुअल निकला क्या है उस पर ज्यादा वैल्यू, उस पर ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने अल्फा की वैल्यू 1/2 मान ली तो क्लियरली हम दोनों की हाफ हाफ कर रहे हैं। ठीक है, सेम वेट लेके चल रहे हैं, इसका भी सेम वेट है और इसका भी सेम वेट है, हम ऐसा लेके चल रहे हैं। ठीक है जी, ओके। जब हम ओएस पढ़ाएंगे आपको, ओएस में यही कहानी चलती है। मतलब जो नेक्स्ट बर्स्ट क्या होगी, है ना, उसमें हम अल्फा टीएन प्लस 1 माइनस अल्फा टाउ एन करते हैं ना, तो अल्फा की वैल्यू वहां पे हम 1/2 लेके चलते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग 7/8 लेके चलते हैं। ओके, तो ज्यादा कैलकुलेशंस पे ध्यान है, जो एक्चुअली में निकला उस पर ज्यादा ध्यान नहीं है। आई थिंक समझ पा रहे होगे। ठीक है जी, तो ओके,
तो अब थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर हो गया है ना। तो हम इस इक्वेशन का ज्यादातर यूज करेंगे। जो पहले ऊपर वाली इक्वेशन है वो तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी, ताकि आप थोड़ा सा समझ सके कि नेक्स्ट आरटीटी क्या होगा एंड सो। ठीक है, तो अब अच्छे से समझ गए होगे आप लोग। लिखना चाहते हो तो अपने आप हिंदी में अच्छे से लिख लेना। अगली बस्ट क्या, अगली राउंड ट्रिप टाइम क्या होगा, दैट इज पी आर टी टी एन प्लस वन। प्रिडिक्टेड होगा ना, फ्यूचर पे हम याद हो सकते हैं, नहीं तो वो प्रिडिक्टेड ही है। अच्छा, और प्रेजेंट वाला क्या सोचा था, दैट इज पी आर टी टी एन। और प्रेजेंट में निकला क्या, दैट इज ए आर टी टी एन। क्लियर होगी सब लोगों को। तो ये है इक्वेशन। ठीक है जी। बस अब हम क्या करते हैं, अब द ओनली, तो अब देखो इसमें आप वैल्यू पुट कर करके आंसर निकाल सकते हो। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, पी आर टी टी एन प्लस वन दैट विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू पी आर टी टी एन है ना, तो पी आर टी टी एन की वैल्यू पुट कर दो, है ना। पी आर टी टी एन प्लस वन की क्या है, अल्फा इंटू दिस, तो एन प्लस वन था तो यहाँ पे एन आया था, तो यहाँ पे अब आप क्या भर सकते हो, एन माइनस वन, है ना। तो पी आर टी टी एन की वैल्यू क्या होगी जी, अल्फा इंटू पी आर टी टी एन माइनस वन प्लस में वन माइनस अल्फा इंटू ए आर टी टी एन माइनस वन प्लस में वन माइनस अल्फा ए आर टी टी एन। समझ में आया। मैंने कुछ नहीं किया है भाई, बस पी आर टी टी एन की वैल्यू पुट करती। पी आर टी टी एन प्लस वन की ये वैल्यू है, तो पी आर टी टी एन की क्या होगी भाई, यहाँ से वैल्यू पुट कर दो। जैसे हम लोग रिकरेंस रिलेशन सॉल्व करते हैं, बिल्कुल वैसे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो देख रहे हो, ये सब चीजों को मिंगल अप करके मैं चीजें पढ़ा रहा हूँ, ऐसे आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। तो यहाँ पे मैंने वो रिकरेंस रिलेशन वाले कंसेप्ट भी आपको दिखा दिए। ठीक है, तो बहुत कुछ आप चीजों को समझ सकते हो अगर आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स इकट्ठे आते हैं तो। ठीक है, द ओनली प्रॉब्लम इज जो जनरली टीचर्स पढ़ाते हैं उनको एक एक सब्जेक्ट आता होता है, तो फिर वही बात है, वो उसी में मास्टरी करके बैठते हैं, बाकी सब्जेक्ट के साथ लिंकिंग नहीं कर पाते। तो मैं आप सारी चीजें लिंक करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी, ओके जी। तो अब देखो ये क्या बन के आएगा जी, इट विल कम्स आउट टू बी अल्फा स्क्वायर पी आर टी टी एन माइनस वन प्लस में अल्फा इंटू वन माइनस अल्फा इंटू ए आर टी टी एन माइनस वन। ओके, ए आर टी टी एन माइनस वन प्लस में वन माइनस अल्फा इंटू ए आर टी टी एन। समझ गए। ठीक है जी। तो अब फिर वही बात, पी आर टी टी एन माइनस वन की मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ, तो वैल्यू पुट करते हैं, है ना। और अब थोड़ा सा ना काम आसान करने के लिए हम अल्फा की वैल्यू वन बाय टू भर ही लेते हैं, ताकि थोड़ा सा काम हमारा आसान हो जाए। अल्फा की वैल्यू आप वन बाय टू फिलहाल भर के चलो। ठीक है जी। तो ये क्या बन के आएगा जी, इट कम्स आउट टू बी वन बाय टू स्क्वायर इंटू पी आर टी टी एन माइनस वन प्लस में वन बाय टू स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू वन बाय टू, तो वन माइनस वन बाय टू दैट इज वन बाय टू ओनली, तो वन बाय टू स्क्वायर ए आर टी टी एन माइनस वन प्लस में वन बाय टू, है ना। ये समझ गए होगा, अल्फा की वैल्यू वन बाय टू थी, तो ए आर टी टी एन। कितना पकड़ गए। ठीक है जी। अब देखो फिर वही बात, पी आर टी टी एन माइनस वन की वैल्यू पुट कर दूंगा। अच्छा, मैं इसी की वैल्यू पुट कर करके आगे क्यों बढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये नहीं पता ये क्या है ना। मैं तो एक्चुअल जो मेजर करूंगा वो मुझे पता होगा ना भाई, एक्चुअली क्या निकला वो तो मैं देख लूंगा आराम से, हम टाइम से पता लगा लेंगे ए आर टी टी क्या होगा, है ना। बट पी आर टी टी तो नहीं पता, तो मैं इसी को बार बार रिप्लेस कर करके इसको हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो हम चलते रहेंगे, तो फिर वन बाय टू स्क्वायर पी आर टी टी एन माइनस वन की वैल्यू एक बार आप और पुट करके देख लो। हाँ जी, तो ये क्या भरेंगे हम लोग, अल्फा टी एन, अल्फा पी आर टी टी एन माइनस टू प्लस में वन माइनस अल्फा ए आर टी टी एन माइनस टू, एक कम होता चला जाएगा ना, प्लस में वन बाय टू स्क्वायर ए आर टी टी एन माइनस वन प्लस में वन बाय टू ए आर टी टी एन। 2 मिनट पेशेंस रखो बस, मैं अभी क्या कर रहा हूँ आपको सब समझ में आ जाएगा। तो फाइनली ये क्या बन के आएगा जी, वन बाय टू क्यूब पी आर टी टी एन माइनस टू प्लस में ये जो वन माइनस अल्फा है, आप आई थिंक समझ पा रहे होगे, ये वन बाय टू ही है ना। मैं टाइम सेव करता हूँ, टाइम पास नहीं करता यहाँ पे ज्यादा, सीधा वन बाय टू ही था। तो ये कितना बन जाएगा जी, वन बाय टू क्यूब ए आर टी टी एन माइनस टू प्लस में वन बाय टू स्क्वायर ए आर टी टी एन माइनस वन प्लस में वन बाय टू ए आर टी टी एन। ठीक है, एंड सॉन। प्लीज आई थिंक आप समझ पा रहे हो, इसको ऐसे खोलते चले जाओगे। ठीक है जी। तो फाइनली अब आप देख पा रहे हो क्या होगा। तो मैं जो कह रहा हूं पी आर टी टी एन प्लस वन, पी आर टी टी एन प्लस वन क्या होगा जी,
ये होगा जी जो एक्चुअल ARTT-N निकला है, मतलब जो प्रीवियस वाला था उसका हाफ, उससे प्रीवियस वाले का 1/2 स्क्वायर, उससे प्रीवियस वाले का 1/2 क्यूब एंड सो ऑन। तो इसको हम लोग वेटेड एवरेज भी कह सकते हैं, और सॉरी यू कैन से एक्सपोनेंशियल एवरेज भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो अभी अभी आपने जो मेजर किया है, मतलब आप ये कहना चाहते हो जो नेक्स्ट PRTT होगा, मतलब प्रिडिक्टिव राउंड ट्रिप टाइम होगा नेक्स्ट, वो क्या होगा, जो अभी निकला है उसका आधा, उससे पिछले वाले का 1/2 स्क्वायर, उससे पिछले वाले का 1/2 क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे चलते रहेंगे हम लोग, ठीक है। और फाइनली जब ये यहाँ पे ये 1 आ जाएगा तो फिर हम उसकी वैल्यू निकाल पाएंगे, है ना, वो चीज हमारे पास गिवन होनी चाहिए। सो द ओनली प्रॉब्लम इज हम ऐसे चलते चले जाएंगे, है ना, हम चलते चले जाएंगे, बट फाइनली जब हम लोग ये देखो, जब हम लोग आएंगे PRTT1 पे, सर PRTT2, PRTT2 क्या होगा जी, 1/2 इंटू PRTT1 प्लस में 1 माइनस अल्फा, मतलब 1/2, 1/2 इंटू ARTT1। ARTT1 तो मैं पता लगा लूंगा भाई, है ना, मेजर हम लोग कर लेंगे, टाइम के हिसाब से पता लग जाएगा भाई क्या निकला। लेकिन ये कैसे पता लगाओगे PRTT1? अगर ये पता लग गया तो फिर PRTT2 निकल आएगा, और PRTT2 निकलते ही फिर हम आगे 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 की वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सो द ओनली प्रॉब्लम है, समझ पा रहे हो, ओनली प्रॉब्लम इज PRTT1 कैसे निकलेगा। बात समझ आ रही है? आर यू गेटिंग इट? मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी सब ठीक है। देखो आप ऐसे PRTT(n+1) आप निकालते रहोगे, जैसे आप n की वैल्यू 3 ले लो, तो PRTT4 निकालना चाहते हो आप, n की वैल्यू अगर 3 लोगे तो PRTT4 निकालना चाहते हो। PRTT4 क्या होगा जी, ARTT3 है ना, 1/2 ARTT3, फिर 1/2 स्क्वायर ARTT2, 1/2 क्यूब ARTT1, और फिर यहाँ पे ये भी तो PRTT1 बनेगा, तो 1/2 क्यूब PRTT1। तो PRTT1 मेरे को नहीं पता क्या है, क्योंकि वो प्रिडिक्टेड है। बाकी सब तो आप मेजर करके टाइम से निकाल लोगे कि हाँ भाई इतना इतने बजे पैकेट भेजा, इतने बजे आया एंड सो ऑन, बाकी सब निकल आएगा, ये नहीं निकलने वाला। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये देखो आराम से देखो, PRTT4 जब लेट n इज इक्वल टू 3, तो अब आप क्या बोलोगे जी, PRTT4 n+1, I think 3 + 1 4, ठीक है, PRTT4 that will be equal to 1/2 ARTT3 टाइम, एक्चुअल राउंड ट्रिप टाइम 3, मतलब अभी आपने क्या निकाला वो पता लग जाएगा आपको, उसमें कोई टेंशन नहीं है, प्लस में 1/2 स्क्वायर ARTT2 प्लस में 1/2 क्यूब ARTT1 प्लस, और ये बताओ जरा ये क्या होगा, n की वैल्यू आपने 3 लिया तो 1/2 क्यूब PRTT1 होगा। PRTT1 नहीं पता, बस बाकी सब आपको पता है, बाकी तो सब आप घड़ी को देख के टाइम से पता लगा लोगे, है ना, TCP बता देगा। तो 1/2 क्यूब PRTT1, ठीक है, यहाँ पे हम लोग अटकते हैं। तो PRTT1 की वैल्यू आपको गिवन होगी, जो भी आपके पास क्वेश्चन होगा उसमें गिवन होगी, बट ये एक्चुअली कैलकुलेट कैसे करी जाती है, खैर उसमें हमारे को इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। देखो सीधी सी बात है, जब कनेक्शन बन रहा होता है, 3 वे हैंडशेकिंग हो रही होती है, क्लाइंट से सर्वर की तरफ सिन फ्लैग जाएगा, वहां से सिन प्लस ऐसे क्या आएगा एंड सो ऑन। तो जब सिन फ्लैग सेट करके सेगमेंट जाती है, उसकी एक्नॉलेजमेंट आती है, तो उसमें हम लोग वहां से पता लगा लेते हैं कि रफली RTT क्या होगा एंड सो ऑन। तो वहां से PRTT1 की वैल्यू कैलकुलेट करी जाती है। थोड़ा सा हिंट दे दिया, बाकी और ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में आपको ये गिवन होगा PRTT1, ठीक है, उसके हिसाब से फिर हम लोग आगे आगे वैल्यूज निकालते चले जाएंगे, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा वेग लग रहा है, चीजें समझ नहीं आ रही, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखो, चीजें आपको सारी क्लियर मैं करूंगा, मेरी जिम्मेवारी है। द ओनली थिंग इज इसमें थोड़ी मैथमेटिक्स ज्यादा है, तो जो भी मैथमेटिक्स है मैं आपको हमेशा बताता हूँ भाई, जो भी कंसेप्ट जितना भी अगली है मैं उसको उतना ही अगली तरीके से दिखाऊंगा, मैं उसको चिकना चुपड़ा बना के अच्छे सा शो कर दूं आपको, क्या हाँ बड़ा आसान है, ये देखो ये कंसेप्ट एंड सो ऑन, बट एक्चुअली में अगर मैं ऐसे करूंगा तो जो रियल मैथमेटिक्स होगी उसके पीछे की वो मेरे को हाइड करनी पड़ेगी। अगर मैं मैथमेटिक्स को हाइड करके चीजें पढ़ाऊंगा तो गेट एग्जाम के क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे, आप कहीं ना कहीं अटक जाओगे उसमें, ठीक है। तो बेटर है ढंग से पूरा डिटेल में अच्छे से चीजों को समझो और पकड़ो अच्छे से, ठीक है। चलो जी ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। तो इस तरह से हमारे को ये बेसिक एल्गोरिथम कह रहा है, तो सिंपल बात, बस सिंपल बात, बेसिक एल्गोरिथम ये कह रहा है जी, है ना। तो आपको जब भी नेक्स्ट यू कैन से निकालनी है, नेक्स्ट प्रेडिक्टेड राउंड ट्रिप टाइम निकालना है, तो वो क्या होगा जी, जो प्रेजेंट आया है, मैं एक बार इक्वेशन से बता देता हूँ। नेक्स्ट क्या होगा जी, जो प्रेजेंट आपने सोचा था वो अल्फा इंटू जो आपने अभी सोचा था वो, और 1 - अल्फा इंटू जो निकला वो,
ठीक है, अभी और एग्जांपल कराऊंगा तो आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी काम में। ठीक है, अल्फा एक्चुअली 7/8 लिया जाता है, बट 1/2 हम लोग अपने यू कैन से न्यूमेरिकल्स और वो तो खैर जो भी गेट एग्जाम के क्वेश्चन में गिवन होगा आपको वही मान के चलना है। ठीक है, बट थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, चीजों को अच्छे से समझाने के लिए मैंने ये कर दिया आपको आपके सामने। ठीक है, तो PRTT4 क्या होगा जी, 1/2 ARTT3 प्लस में 1/2 स्क्वायर ARTT2 प्लस 1/2 क्यूब ARTT1, ये सब कुछ आपके पास है। द ओनली थिंग विच वाज मिसिंग वाज दिस। तो ये आपको गिवन होगा, और मैंने आपको बता दिया कनेक्शन जब बन रहा होता है उस टाइम पे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लिया जाता है ये। ठीक है, तो ऐसे PRTT5 निकाल सकते हो एंड सो ऑन। तो जनरली आपके साथ एग्जाम्स में भी यही होता है ना, कि आपके अगले नंबर कैसे जो जोड़े जाते हैं, जो पिछले सेमेस्टर गया उसका आधा, उससे पिछले वाले का 1/2 स्क्वायर, उससे पिछले वाले का 1/2 क्यूब एंड सो, इस टाइप से आप सोच सकते हो। ठीक है, ओके जी, तो थोड़ा थोड़ा आपको क्लैरिटी आ रही होगी काम में हम क्या कर रहे हैं। ठीक है जी, चलो अब बस मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा तो थोड़ा सा आपको क्लैरिटी आ जाएगी काम। ठीक है, एक बार इसको आप आराम से नोट डाउन कर लो। मेरे ख्याल यहाँ तक तो आपने कर ही लिया था, तो यहाँ से शुरू हो जाओ, यहाँ तक नोट डाउन कर लो। ठीक है, कर लिया, और ये भी कर लो। ठीक है जी, अच्छा जी, अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ न्यूमेरिकल कुछ एग्जांपल। ठीक है, देखो भाई, जैसे हम सपोज कर लेते हैं IRTT1 की तो हमारे को टेंशन है ना, तो हम मान लेते हैं IRTT1 है जी 10 मिली सेकेंड। ठीक है, वो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट टाइम पे हमारे को हम TCP ने कैलकुलेट किया होगा। ठीक है जी, और अल्फा जो वेटिंग फैक्टर है वो 1/2 हम मान के चल रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, तो अब आप जरा मुझे ये बताओ, जो टाइम आउट होगा वो कितना होगा। ठीक है, टाइम आउट हमारे को पता है 2 इंटू RTT होता है, 2 इंटू राउंड ट्रिप टाइम होता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है एंसॉन, वो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह से एंसॉन उनसे पता लगा था। खैर हमारे को इतना कुछ नहीं जरूरत नहीं है, तो स्टैटिस्टिक्स वगैरह से पता लगता है, बार बार पैकेट्स भेज के एंसॉन, तो उनको लगा कि हाँ ठीक है यही सबसे बेस्ट है, तो 2 इंटू RTT ले लो। ठीक है, टाइम आउट क्या लिया गया, 2 इंटू RTT, तो RTT क्या है जी 10 है, तो 2 इंटू 10 दैट इज 20। ठीक है जी, तो टाइम आउट क्या लिया गया है जी 20 मिली सेकेंड। तो क्या हुआ होगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जब यहाँ से ये स्टेशन 1 मान लो, स्टेशन 2 मान लो, स्टेशन 1 ने स्टेशन 2 पे डेटा सेंड किया, तो कोई पैकेट या सेगमेंट भेजी, सेगमेंट भेजते ही टाइम आउट टाइमर शुरू करा, कितनी देर के लिए, 20 मिली सेकेंड के लिए। ठीक है, 20 मिली सेकेंड के लिए टाइमर इसने शुरू कर दिया। अच्छा जी, अब क्या होगा जी, अब स्टेशन 2 से एक्नॉलेजमेंट आई होगी, तो एक्नॉलेजमेंट आई और ये टाइम कितना लग गया, सपोज कर लेते हैं 15 मिली सेकेंड टाइम लग गया। अब जरा ध्यान से सुनना, आपने इनिशियल IRTT1 आपने कितना माना था, 10 मिली सेकेंड, बट ये तो आपने कैलकुलेशन से सोच रखा था, निकला क्या, निकला है जी 15 मिली सेकेंड। तो मैं अब क्या बोलूंगा, ARTT1 ये क्या निकला है जी 15 मिली सेकेंड। समझ रहे हो ना भाई, सोचा क्या था आपने, IRTT 10 मिली सेकेंड, मतलब सोचा था 10 मिली सेकेंड, वो ये वही है भाई, IRTT बोलो या PRTT1 बोलो, ये एक ही बात है। ठीक है, इनिशियल राउंड ट्रिप टाइम या प्रिडिक्टेड राउंड ट्रिप टाइम 1, PRTT1, दैट इज योर 10 मिली सेकेंड। ठीक है, तो सोचा मतलब सोचा क्या था 10 मिली सेकेंड, और निकला क्या है 15 मिली सेकेंड, तो एक्चुअल राउंड ट्रिप टाइम 1 15 मिली सेकेंड निकला है। तो अब आप जरा मुझे बता सकते हो प्रिडिक्टेड नेक्स्ट राउंड ट्रिप टाइम क्या होगा, PRTT2, प्रिडिक्टेड राउंड ट्रिप टाइम 2, मतलब नेक्स्ट पैकेट जब आप सेंड करना चाहते हो तो उसके लिए क्या भेजोगे। ठीक है, हाँ जी, तो मतलब क्या टाइमर सेट करोगे। ठीक है जी, तो PRTT2 क्या होगा वो आपको पता ही है ना, हमने अभी बताया आपको, अल्फा आपने कितना मान के चला है, या चलो पहले एक बार फॉर्मूला ले देता हूँ फिर उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो अल्फा इंटू PRTT1 प्लस में 1 माइनस अल्फा इंटू ARTT1, है ना, याद है ना, PRTTN प्लस 1 दैट इज इक्वल टू अल्फा इंटू PRTTN 1 माइनस अल्फा इंटू ARTTN, याद आ रहा होगा आपको, मैंने अभी बताया 2 मिनट पहले, है ना। ठीक है जी, तो अब बस आप वैल्यू पुट कर दो, अल्फा की वैल्यू क्या है जी 1/2 है, तो PRTT2 दैट विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू PRTT1, PRTT1 प्रेडिक्टेड क्या था भाई 10 था, सोचा क्या था 10, और निकला क्या है 15, 10 प्लस 1/2, अल्फा की वैल्यू 1/2 है ना, तो 1 माइनस 1/2 1/2 इनटू निकला गया है जी 15। ठीक है जी, तो अब देख लो कितना है जी 5 आ गया, और यहाँ से आ गया जी 7.5, तो ये आ गया जी 12.5, तो PRTT2 आ गया जी 12.5। तो अब हम लोग टाइम आउट क्या लेके चलेंगे, टाइम आउट टाइमर दैट विल बी 2 इंटू RTT, और यू कैन से PRTT2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा जी 25 मिली सेकेंड।
ठीक है, तो जो टाइम आउट हम निकालते हैं वो पीआरटीटी से निकालते हैं हमेशा, आपने यहाँ पे देखा होगा। तो मैं बेसिकली लिख देता हूँ टाइम आउट, फर्स्ट टाइम आउट दैट विल बी 2 into पीआरटीटी 1। ठीक है जी, तो सेकंड टाइम आउट टाइमर की वैल्यू क्या हुई, टाइम आउट टाइमर 2, इसकी वैल्यू क्या होगी जी 25 मिली सेकेंड। ठीक है जी, तो अब पहली बार आपने 20 सेट किया था, अब आप 25 सेट करोगे। यहाँ पे पैकेट रिसीव हो गया, यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगी ना, तो यहाँ से अगला पैकेट चलेगा, अगला पैकेट चलेगा और ये कितना सेट करोगे जी 25 मिली सेकेंड सेट करोगे। आपने क्यों 25 मिली सेकेंड सेट किया है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, क्योंकि देखो आपने सोचा था 10, निकला 15, निकला 15, मतलब थोड़ा सा बढ़ गया, जो सोचा था उससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको टाइम आउट टाइमर बढ़ा लेना चाहिए था, तो वो मैंने बढ़ा दिया, पहले 20 सेट किया था, अब मैंने 25 सेट कर दिया। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है जी, तो इसको आपने एक बार छोटा करता हूँ, नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, सब कुछ एक स्क्रीन पे आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन करते चलोगे ना, दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो फिर फंस जाएंगे हम लोग कहीं ना कहीं। नोट डाउन कर लो इसको, बढ़ रहा हूं मैं आगे। अब सपोज करो जो इसने पैकेट भेजा था ना, वो वो रिसीव हुआ है 20 में जाके, ठीक है, 20 मिली सेकेंड में रिसीव हुआ जाकर के, ये मैं ऐसे कुछ भी आर्बिट्रेरी वैल्यूज लेता चला जा रहा हूँ। ठीक है, तो रिसीव हुआ है ये 20 मिली सेकेंड में, 20 में। ठीक है, तो अब जरा एक बात ये सोचो, आपने सोचा क्या था जी, PRTT2 सोचा क्या था 12.5 मिली सेकेंड। ठीक है, बट अब वो निकला क्या है, ARTT2, ARTT2 निकला क्या है, निकला है जी 20 मिली सेकेंड। इस बात को समझो आराम से, ARTT2 निकला, एक्चुअल क्या निकला है जी 20 मिली सेकेंड, क्योंकि वही बात, एक्चुअल का पता लगेगा भाई जब पैकेट भेजोगे, वहां से रिप्लाई आएगा, तभी तो घड़ी को देख के टाइम से हम मैनेज पता लगा पाएंगे, मेजर्ड एक्चुअली में मेजर करने के बाद निकला क्या, वो 20 निकला। ठीक है, आपने सोचा क्या था, PRTT2 आपने सोचा था 12.5 निकलेगा, लेकिन निकला क्या 20। तो अब आप आई थिंक गेस कर पा रहे होगे, अब आप PRTT3 निकाल पाओगे, है ना, बहुत आसान काम है, अभी कुछ भी नहीं है, एक बार बस सीरीज बन जाए आपके दिमाग में कि क्या क्या हम काम कर रहे हैं, आप अपने आप से करते चले जाओगे। ठीक है जी, PRTT3 क्या होगा जी, अल्फा इंटू PRTT2 प्लस में 1 माइनस अल्फा इंटू ARTT2, सो सिंपल। अच्छा जी, अब अल्फा की वैल्यू हमने 1/2 ले रखी है, मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ ताकि आप भी लिखो और आपके माइंड में भी चीजें फिट हो जाएं। PRTT2 क्या था जी 12.5 था, तो 1/2 इंटू 12.5, ये चेक करो भैया आराम से, 12.5 था, प्लस में 1/2 इंटू 20। अच्छा जी, तो ये जरा निकालना कितना निकलेगा, ये 6.25 प्लस 10, 16.25, और ये थोड़ा सा एक्सपेक्टेड भी था। देखो क्यों एक्सपेक्टेड था, क्योंकि आपने सोचा क्या था, देखो अच्छा चलो ठीक है, एक मिनट रुको, अभी मैं 2 मिनट बाद बोलता हूँ, 2 मिनट पेशेंस रखो अभी। ठीक है, तो अब आप जरा मुझे बताओ टाइम आउट 3 क्या होगा। ठीक है, टाइम आउट 3 होगा जी 2 इंटू PRTT3, तो 2 into 16.25 which comes out to be 32.5। अब मैं बोलता हूँ, ये एक्सपेक्टेड भी था। देखो भाई, आपने सोचा था राउंड ट्रिप टाइम होगा 12.5, निकला कितना 20, सोचा था कम निकला ज्यादा, तो टाइम आउट टाइमर को तो आपको बढ़ाना पड़ेगा ना भाई। पहले टाइम आउट टाइमर आप क्या लेके चले थे, टाइम आउट टाइमर 2 था 25, और अब आपको क्या करना पड़ रहा है 32.5 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो जब पैकेट हमारे पास आया तो हम एज्यूम करते हैं कि हमने यहीं से दोबारा से पैकेट कोई और भेजा होगा। ठीक है जी, और हमने टाइमर अब कितना सेट करके भेजा है 32.5। ठीक है, अब हम थोड़ा सा उल्टा सोचते हैं, अब हम सोचते हैं कि सपोज करो यहाँ से जो एक्नॉलेजमेंट आई वो काफी जल्दी आ गई, सपोज कर लो 10 मिली सेकेंड में आ गई। ठीक है, अब 10 मतलब यू कैन से, अब जो नेक्स्ट या यू कैन से एक्चुअल राउंड ट्रिप टाइम 3 ARTT3 वो 10 मिली सेकेंड है, प्लीज इस बात को समझो आराम से। ठीक है, तो पैकेट गया और आया, पैकेट गया एक्नॉलेजमेंट आई, 10 मिली सेकेंड में सब काम हो गया। तो अब आप समझ पा रहे होगे ARTT3, ठीक है, ARTT3 that comes out to be 10 मिलीसेकेंड। ठीक है, अच्छा जी, तो अब आप जरा मुझे बताओ PRTT4 क्या होगा। PRTT4 विल बी अल्फा इंटू PRTT3 प्लस में 1 माइनस अल्फा इंटू ARTT3। अच्छा जी, तो अल्फा कितना है जी 1/2। PRTT3 क्या है भाई, आपने क्या सोच रखा था, PRTT3 क्या निकाल के बैठे थे भाई हम लोग 16.5। ठीक है जी, 1/2 इंटू 16.5,
प्लस में 1/2 अल्फा की वैल्यू 1/2 है, 1 माइनस 1/2 1/2 इंटू ARTT3 निकला क्या है जी 10। ठीक है जी, तो इन दोनों का आप वही बात है लो एवरेज। हाँ तो क्या बन के आएगा जी ये 8.25 प्लस में 5 तो 13.25, तो PRTT4 आ गया जी 13.25। अब आप जरा मुझे टाइम आउट 4 बता दो। टाइम आउट 4 कितना होगा जी 2 इंटू यही RTT मतलब PRTT4 2 इंटू PRTT4, तो ये कितना बन के आएगा जी 2 इंटू 13.25 विच कम्स आउट टू बी 26.5। अब ये मेरा ये ऑब्वियस था, क्यों ऑब्वियस था, क्योंकि एक बार जरा मुझे ये समझाओ, आपने PRTT3 कितना एज्यूम किया था, मतलब कितना सोचा था आपने 16.25 और निकला क्या, निकला सिर्फ 10। तो मतलब पैकेट थोड़ा सा जल्दी आया, पैकेट जल्दी आया है तो टाइम आउट टाइमर थोड़ा सा कम हो जाना चाहिए, है ना। लगेगा कि कंजेशन वंजेशन नहीं है, मतलब जल्दी जल्दी काम हो रहा है तो ठीक है टाइम आउट टाइम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो आप देखो इसने कम कर लिया, कितना निकाल दिया 26.5। ठीक है, तो पहले वाला कितना टाइम, पहले वाला टाइमर कितना था 32.5, अब कितना निकला पड़ा 26.5। तो अब जब नया पैकेट भेजा जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से ये सपोज करो नया पैकेट भेजा जाएगा, तो अब सिर्फ 26.5 मिली सेकेंड तक का इंतजार किया जाएगा। ठीक है, मिली सेकेंड समझ गए होगे आप लोग। ठीक है, तो एंड सॉन ये चलता रहेगा ऐसे। क्लियर हो गया सब लोगों को। ठीक है जी, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं गेट एग्जाम में, नोट डाउन कर लो इन सब चीजों को। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि PRTT1 की वैल्यू 10 मिली सेकेंड है, वेटिंग फैक्टर हमारा 1/2 है, तो टाइम आउट 1 बता दो, टाइम आउट 2 बता दो या टाइम आउट 3 बता दो एंड सो। तो अब आप आराम से निकाल सकते हो। मेरे ख्याल से ज्यादा बोलूंगा तो टाइम पास होगा, कुछ नहीं, यहाँ तक नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कर लिया, ठीक है जी। उसके आगे फिर अब आप यहाँ से शुरू हो जाओ, यहाँ तक नोट डाउन कर लो। कर लिया, तो उसके आगे ये भी कर लो। ठीक है जी, तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। एक तरह का और क्वेश्चन बनता है ना, मैं आपको यहीं से बना के दे देता हूँ, है ना। एक क्वेश्चन और कैसे बनेगा, आपसे ये पूछ सकते हैं कि IRTT1 दे देंगे आपको, वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो इनकी वर्डिंग है, IRTT बोल दें या PRTT बोल दें, कुछ भी बोल दें, है ना। तो इनिशियल राउंड ट्रिप टाइम कह के भाग सकते हैं या प्रिडिक्टेड राउंड ट्रिप टाइम 1 कह के भाग सकते हैं, जैसे इनका मन करे वो बोल सकते हैं। IRTT बोल दें या PRTT1 बोल दें, इसकी वैल्यू आपको 10 मिली सेकेंड दे देंगे। उसके बाद आपको बोलेंगे ARTT1 ये है जी 15, हमारा ARTT1 15 निकला था ना। फिर आपको बोल रहे हैं ARTT2 ये 20 निकला। फिर बोल रहे हैं ARTT3 ये 10 निकला। और अब आपसे कह रहे हैं टाइम आउट 4 बता दो, या यू कैन से आपसे पूछ सकते हैं PRTT4 बता दो। दोनों चीजें पूछता हूं मैं, PRTT4 भी बताओ और टाइम आउट 4 भी बताओ क्या होगा। ठीक है, तो बहुत आसान है भाई, है ना। अभी मैंने आपको जैसे बताया था, तो PRTT4 की वैल्यू क्या होगी भाई, ये देखो मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में सारा बताया था ना, 1/2, ये देखो PRTT4 क्या है 1/2 ARTT3 प्लस में 1/2 स्क्वायर ARTT2 प्लस में 1/2 क्यूब ARTT1 प्लस में 1/2 क्यूब PRTT1। बस ये फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। तो निकाल देता हूँ, नहीं तो चलो ठीक है यार 2 मिनट लगेंगे, निकाल देता हूँ, है ना, आपको कुछ और ना लगे, गड़बड़ ना लगे। चलो फटाफट से निकाल देते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो बोलो भाई PRTT4 कैसे निकालोगे। PRTT4 that will be equal to, हाँ जी, तो जो अभी जस्ट गया है उसका आधा, अभी क्या गया ARTT3 गया होगा, है ना, मतलब अभी जो आपने नोटिस किया होगा, जो मेजर किया होगा RTT, दैट इज ARTT3, इसका आधा लेना 10/2, और जो उससे पिछला गया था उसका बटे 4 करना, उससे पिछला गया था उसका बटे 8 कर देना, है ना। और PRTT1 उसका भी बटे 8 करना पड़ेगा, तो 10/8। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, है ना। हाँ जी, तो बस यहाँ से कैलकुलेट करो, 5 प्लस 5 4 20 प्लस में 8 8 1 8, और कितना बचा यहाँ पे 8 8। प्लीज कैलकुलेशन अपने आप कर लेना भाई, है ना, इतना सब कुछ मेरे से मत करो, टाइम पास होगा। ठीक है, आप अपने आप वैल्यूज यहाँ से निकाल लेना। ठीक है, तो PRTT4 आ जाएगा। ऐसे ही टाइम आउट 4 क्या होगा 2 इंटू PRTT4, बस दैट्स इट। ठीक है, वैसे मैं आपको एक बार देख लेता हूँ, PRTT4 हमने निकाल रखा है, 13.25 आया था और ये 26.5 आया था। आप प्लीज चेक करके देख लेना, 13.25 ही आएगा यहाँ से। ठीक है, वही बात है, अगर फिर भी किसी को कोई डाउट आ रहा है कि सर नहीं कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ना होगी, शायद मुझसे भी हो सकती है, तो मैं एक बार कर लेता हूँ। 8 1 8, कितना बचा यहाँ से भाई 7 बच गया, तो 8 8 10 64। ठीक है, और फिर कितना बच गया जी 6 बच गया, तो 8 5 48
7 द 56 और 5 1.875 आएगा। और यहाँ बचेगा जी 8 1 सा 8 और फिर 8 टू द 16। हाँ, तो आप प्लीज अब इनको ऐड करके देखो, आपके पास आ जाएगा जी 13.25। कितना है? 13.25 था ना? हाँ 13.25 था, है ना? तो हाँ, मैं एक बार फिर भी चेक करा देता हूँ। ये 12 तो यही हो गया ना, 5 5 10 11 और एक 12 12 और ये 0.875 और फिर 0.25, इन दोनों को ऐड करो। 5 7 5 12 8 2 10, है ना? 7 5 12 8 2 और 11। हाँ ठीक है, तो ये तो 13.125 आएगा। 125 है ना, 13.125 आ रहा है। बट यहाँ पे हमारा 13 पॉइंट कितना आ रहा था? 25 आ रहा था। शायद कुछ मिस्टेक हुई है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ना, जस्ट अ सेकेंड। कहाँ गड़बड़ हुई है? 16.25 है ना, और यहाँ पे आप PRTT3 कितना निकला था? 16.25 और मैंने यहाँ पे ले लिया 16। हाँ बस यहाँ पे सॉरी फॉर दैट, मैंने यहाँ मिस्टेक कर दिया। 16.25 आया था जी, देखो आराम से चेक करो। PRTT3 16.25 आया था, बट मैंने 16.5 ले लिया, वही बस थोड़ी सी मिस्टेक हो गया। 16.25 होता तो यहाँ पे 8.125 आता, है ना, और फिर ये 13.125 हो जाता। ठीक है जी, ओके जी। तो 13.125 इंटू 2 हम करते तो 26.25 आना चाहिए था। तो ये सारी मिस्टेक हो रखी है अभी मेरे से। 26.25 आएगा ये, ठीक है, इसको भी ठीक कर लेना। थोड़ा बड़ा तो वही है ना, बार बार हम कैलकुलेशंस करते हैं तो थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाता है मामला, पता लग जाता है कहाँ कोई मिस्टेक है एंड सो ऑन। छोटी सी सिली मिस्टेक हुई थी मेरे से, आप आई थिंक समझ गए होंगे। ठीक है, ओके जी, तो बस ठीक है। तो 13.125 भी आना चाहिए था, जो हमने अभी निकाल करके आपको दिखा दिया। ठीक है, तो हाँ 13.125। तो टाइम आउट 4 कितना आएगा? ये आएगा जी 13.125 इंटू 2 विच कम्स आउट टू बी 26.25। ठीक है, यही हमने निकाल रखा था पहले भी। वो ऑब्वियस ही बात है, आंसर तो मैच होना ही था, है ना। आंसर वही बात है, मैच नहीं हुआ था तो कहीं ना कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक थी, तो वो हमने ठीक कर लिया। ठीक है, आई थिंक समझ गए होगे आप लोग। दैट्स इट। तो ये बेसिक एल्गोरिथम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे बस एक छोटी सी प्रॉब्लम रह गई कि जो हम टाइम आउट निकाल रहे हैं ना भाई, हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। ये देखो, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था, जब मैंने लेक्चर स्टार्ट ही किया था, मैंने आपको वही बता दिया था। हम टाइम आउट निकालने के लिए 2 इंटू RTT करते हैं, है ना। लेट मी सी। हाँ, तो टाइम आउट हम लोग, ये देखो मैंने बताया था आपको, टाइम आउट कैसे निकाल रहे हैं हम लोग? 2 इंटू PRTT1 मतलब RTT, है ना। सिंपल बात करो तो राउंड ट्रिप टाइम जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करा करके हम लोग टाइम आउट निकालते हैं। ये 2 ही क्यों ले रहे हैं एंड सो ऑन, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था। तो फिर आगे हम जैकॉब्सन टाइमर पढ़ेंगे, ये तो बेसिक एल्गोरिथम था। नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको कवर अप कराऊंगा, वहां पे मैं आपको थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके हम इसको चेंज करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। ठीक है, नोट डाउन करना है तो थोड़ा सा मैं आपको टाइम दे देता हूँ। हाँ, ये वाला पार्ट कर लेना, ठीक है, ओके, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहा करो, और अगर आप मेरे को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो UPI ID आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जो अमाउंट चाहे वो डोनेट कर सकते हो, मैं आपसे कभी भी मुंह से कुछ नहीं मांगूंगा। जो आपको अच्छा लगता है आप मुझे वो डोनेट कर सकते हो। और आपको मैं बता देता हूँ, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई। ऑन एन एवरेज अगर मैं 1 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, और मैं डेली बेसिस पे आपके लिए 3 घंटे के अराउंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मतलब 2 से 3 लेक्चर मैं रोज डाल रहा हूँ, तो ऑन एन एवरेज में 12 से 13 घंटे काम कर रहा हूँ। मॉर्निंग में सुबह उठता हूँ, आई थिंक 8 o'clock के अराउंड, और उसके बाद से ही मेरा पूरा दिन स्टार्ट होता है, और लगभग मैं रात को 11 बजे तक काम करता हूँ। ठीक है, तो पूरा दिन मैं आप लोगों के लिए डिवोट कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।